नमस्कार दोस्तों, आज हम सब भारत की एक महान विचारक और दार्शनिक के विचारों के बारे में जानेंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रमुख आध्यात्मिक विचारक और दार्शनिक थे, जिन्हें कथित रूप से विश्व शिक्षक के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने किसी भी संस्था या अनुयायिता से दूरी बनाए रखी और स्वतंत्र रूप से यात्रा कर मानव चेतना और समाज को समझने और जागरूकता लाने का संदेश देते रहे। उनकी प्रमुख विचारधारा यह थी कि सत्य एक पथहीन भूमि है, अर्थात कोई संगठन, संप्रदाय, गुरु, विश्वास या तकनीकी विधा सत्य तक पहुंचने का साधन नहीं हो सकता। हमें स्वयं अपने मन को और संबंधों को समझना होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 7 दशकों तक दुनिया भर में यात्रा की, शिक्षा और चेतना पर व्याख्यान दिए, किताबें लिखीं, विद्वानों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और साधनों से संवाद किया और लोगों को मन और जीवन की संरचना की गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। मुख्य विचार, टीचिंग्स। उनका मानना था कि सत्य या जीवन का सार न तो किसी धार्मिक या दार्शनिक संरचना में खोजा जा सकता है, न किसी समूह या प्रेरित व्यक्ति के माध्यम से। उन्होंने जोर दिया कि हमें अपनी विचारधारा, भय, संघर्ष, मानसिक बंधनों की समझ स्वयं करने की जरूरत है, बिना पूर्ववर्ती आदर्शों, धर्मों या तरीकों की आड़ लिए। उनकी शिक्षा विशेष रूप से आधुनिकता, विज्ञान, मनोविज्ञान और इंसान की दैनिक जिंदगी से जोड़कर थी, ताकि लोग खुद में और जीवन में बदलाव लाने की क्षमता विकसित कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आप सबके सामने और अच्छे बुक्स हमारी ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जय कृष्णमूर्ति के प्रेरणादायक विचारों। सत्य एक जीवित वस्तु है, उसे किसी प्रणाली में बांधा नहीं जा सकता। प्रेम एक ऐसा फूल है जो स्वतः खिलता है, उसे रोपा नहीं जा सकता। जहां भय है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता है, न कि अनुरूपता। जीवन को समझना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। सच्चा ध्यान जीवन के हर क्षण में होता है। स्वतंत्रता का मतलब है डर से मुक्ति। जब मन शांत होता है, तभी सच्चाई को देखा जा सकता है। जीवन को समझना एक सतत प्रक्रिया है। एक धार्मिक मन में कोई विश्वास नहीं होता, केवल खोज होती है। हर प्रकार की तुलना मन को भ्रष्ट करती है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जब आप किसी बात को गहराई से देखते हैं, तब ज्ञान अपने आप आता है। सच्चा शिक्षक वह है जो खुद भी सीख रहा है। आप वही हैं जो आपके विचार हैं। अतीत में जीना मृत्यु है। समाज वही है जो व्यक्ति है। व्यवस्था तभी बदल सकती है जब व्यक्ति बदले। मन का निरीक्षण करना आत्मज्ञान की कुंजी है। परिपक्वता का अर्थ है खुद को जानना। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जहां इच्छा है, वहीं संघर्ष है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसमें मैं नहीं होता। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य तब तक असुरक्षित रहेगा जब तक वह अपने अहंकार से मुक्त नहीं होता। धार्मिकता कोई संगठन नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है। शिक्षा वह नहीं जो परीक्षा के लिए हो, बल्कि जीवन के लिए हो। भय की जड़ अज्ञान में है। विचार सीमित होते हैं, इसलिए वे सत्य को नहीं पकड़ सकते। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह मन की गहराई है। केवल वही मन स्वतंत्र है जो किसी से बंधा नहीं। स्वतंत्रता और प्रेम एक साथ चलते हैं। डर के बिना जीना ही सच्चा जीवन है।
जीवन का अर्थ जानने के लिए स्वयं को जानना आवश्यक है। शिक्षा का मतलब केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना है। विचार और समय दोनों ही बंधन हैं। परिवर्तन कोई क्रांति से नहीं, आत्मबोध से होता है। मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह अपने भीतर नहीं झांकता। ध्यान वह समझ है जो बिना विकल्प के देखती है। जब मन शांत होता है तब सृजन होता है। सच्चाई वही है जो है, न कि जैसा आप चाहते हैं। अनुकरण ज्ञान की हत्या है। किसी विचारधारा से बंधा मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। प्रेम में कोई भय, कोई अपेक्षा नहीं होती। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन स्वयं एक शिक्षक बन जाता है। स्वतंत्रता का मतलब है हर क्षण सचेत रहना। हर दिन एक नई शुरुआत है। बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने दो, यही सच्ची शिक्षा है। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं हो सकता। मन की चंचलता को समझो, तभी शांति संभव है। किसी चीज को पूरी तरह देखना वही ध्यान है। प्रत्येक संबंध एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं। जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे, उतना ही आप दूसरों को समझेंगे। एक अनुशासित मन कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। भय को समझने से ही उससे मुक्ति मिलती है। जीवन को टुकड़ों में मत बांटो, वह एक समग्रता है। अहंकार की समाप्ति ही सच्चा प्रेम है। अज्ञान वह नहीं कि आप नहीं जानते, बल्कि वह है जो आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण ही सच्ची समझ है। बच्चे को सिखाओ कि वह खुद से सोचे, न कि दूसरों की नकल करे। जहां अनुशासन है वहां डर है। समाज में बदलाव व्यक्ति के परिवर्तन से ही संभव है। अपनी असुरक्षाओं को जानो, उन्हें मत छिपाओ। प्रश्न पूछना सच्चे शिक्षण का आरंभ है। कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। अपने भीतर उतरने का साहस करो। प्रत्येक अनुभव कुछ सिखाता है यदि तुम जागरूक हो। सच्चा धर्म जीवन के हर पहलू को समेटता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह जागरूकता है। मुक्त मन ही सच्चा धार्मिक मन है। विश्वास आंखें बंद कर देता है, संदेह खोलता है। जब आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों से डरते हैं। जहां पूर्ण स्वीकृति है वहां प्रेम है। विचारों की भीड़ में सच्चाई खो जाती है। समय ही दुख लाता है, कल की चिंता, भविष्य की आशंका। केवल शांत मन ही सच्चा सुन सकता है। हर संबंध में संघर्ष आत्म केंद्रितता से आता है। जीना मतलब है हर क्षण को पूरी तरह महसूस करना। केवल वही देख सकता है जो विचारों से मुक्त है। परिवर्तन तब होता है जब आप क्या है को स्वीकार करते हैं। समाज हमें ढालता है, लेकिन आत्मज्ञान उससे परे है। खुद को जानना एक अनवरत यात्रा है। विचारों से भरा मन कभी मौन नहीं होता। जहां खामोशी है वहीं सृजन होता है। मन को खाली करना यही ध्यान है। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को देखें, यही ईमानदारी है। सच्चा शिक्षक वह है जो खुद भी खोज में है। प्रेम एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। तुम संसार हो, संसार तुमसे अलग नहीं। हर स्थिति को एक सीख मानो, न कि समस्या। असली शिक्षा मन की स्वतंत्रता है। समझ केवल मौन में आती है। खुद को जानने का मतलब है हर विचार, हर भावना को देखना। डर तुम्हारे ही निर्माण हैं, उन्हें तोड़ो। प्रेम वह नहीं जो पाया जाता है, वह तो भीतर पहले से है। हर दिन हर क्षण में नया जीवन है, उसे पूरी तरह जियो। जब तक तुम तुलना करते रहोगे तुम कभी खुश नहीं रहोगे।
सच्चा मनुष्य वह है जो अपने भीतर की अशांति को जानता है। सत्य को कोई मार्ग नहीं, यह एक जीवंत अनुभूति है। हम जो कुछ भी हैं, हमारी यादें, हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव सब विचार की उपज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या विचार ही हमारे दुखों की जड़ है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार समय है, और जहां समय होता है वहां भय होता है, वहां संघर्ष होता है। हम हर दिन अपने भीतर एक आवाज सुनते हैं, मैं, मेरा, मुझे चाहिए। ये सब विचार के उत्पाद हैं, और यही विचार हमें अतीत के बोझ से बांधता है और भविष्य की चिंता में डाल देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते आगे और एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।